औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अज़ीज़ तलबा व तालिबात, डियर स्टूडेंट्स, अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। आइए लाइव क्लासेस न लेते हुए मैं बचे हुए टॉपिक्स जब तक के स्कूल शुरू नहीं होते वीडियोस यूट्यूब पे अपलोड करूँगा। उन्हें आप देखते हुए जो कुछ भी एक्सप्लेन किया गया है और जो कुछ भी बोर्ड पर लिखा गया है उसको सामने रखते हुए अपनी बयाज़ों में नोटबुक्स में कॉपी करें। यूट्यूब पर वीडियोस को अपलोड करने का एक फ़ायदा ये होता है कि अगर आप पहली मर्तबा वीडियो ओपन करके देख रहे हो और आपको बिलफर्ज समझ में नहीं आ रहा है तो उसको दोबारा आप देख सकते हो, सह बारह दे सकते हो, या 3 या 4 या 5 मरतबा आप देखकर उस मवाद को समझ लेने की कोशिश कर सकते हो। आइए मुसल्लसात की मुमासिलत, जिसे अंग्रेज़ी में कॉन्ग्रुएंसी ऑफ ट्रायंगल्स कहा जाता है, इस सबक के ताल्लुक से कुछ मालूमात या इंफॉर्मेशन हासिल करते हैं। मुसल्लसात की मुमासिलत, दो मुसल्लसात अगर मुकम्मल तौर पर एक दूसरे पर मंतबक होते हैं, इस तरह एक दूसरे पर टू ट्रायंगल्स कोइंसाइड होते हैं, तो ऐसे दो मुसल्लसात को, ऐसे दो ट्रायंगल्स को कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल्स या मुमासिल मुसल्लसात कहा जाता है। अब आप जानते हो कि ज़िले और ज़ाविये, 3 ज़िले और 3 ज़ाविये, 3 sides and 3 angles are the basic and important properties of triangles। मुसल्लसात की ये 2 अहम और बुनियादी खुसूसियात हैं। तो तारीफ कैसे निकलेगी? 2 मुसल्लसात मुमासिल होते हैं अगर मुसल्लसात के मुतनाज़र नंबर 1 तीनों ज़िले मसावी हों। इसे ज़िल 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 यानी यस 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 उसूले मौज़ूआ कहा जाता है। यानी एक मुसल्लस के तीनों ज़िले दूसरे मुसल्लस के तीनों मुतनाज़र या नज़ीरी ज़िलों के मसावी हों तो दोनों मुसल्लसात एक दूसरे पर मंतबक होते हैं। जैसे हमारी ये दोनों हथेलियाँ हो रही हैं, उस सूरत में उन दोनों मुसल्लसात को मुमासिल मुसल्लसात कहा जाता है। दूसरा जो नुक्ता है तारीफ के पेश नज़र, 2 ज़िले और दरमियानी ज़ाविया अगर मसावी हों तब भी दोनों मुसल्लसात मुमासिल होते हैं। इसे ज़िल ज़ा ज़िल, यस ए यस यानी साइड एंगल साइड उसूल मौज़ूआ कहा जाता है। एक मुसल्लस के 2 ज़िले और उनके दरमियान बनने वाला ज़ाविया दूसरे मुसल्लस के 2 मुतनाज़र ज़िले और उनके दरमियान बनने वाले ज़ाविये के अगर मसावी हों तब भी दोनों मुसल्लसात एक दूसरे पर कोइंसाइड होते हैं, मंतबक होते हैं, तब उन्हें हम मुमासिल मुसल्लसात कहते हैं। तीसरा नुक्ता है 2 ज़ाविये और दरमियानी ज़िला, यानी 2 ज़ाविये, एक मुसल्लस यहाँ पर है, एक मुसल्लस यहाँ पर है, ये दोनों ज़ाविये और ये ज़िला, ये ज़ाविया इसके मसावी, ये ज़ाविया इसके मसावी और ये दरमियानी ज़िला इसके मसावी हो तब जो है तब भी दोनों मुसल्लसात मुमासिल होते हैं, यानी एक दूसरे पर मंतबक होते हैं। और इस उसूल मौज़ूआ को ज़ा ज़िल ज़ा यानी ज़ाविया ज़िला ज़ाविया एंगल साइड एंगल उसूल मौज़ूआ कहा जाता है। तो इस तरह ये 3 निकात हैं। इन 3 निकात में से कोई भी नुक्ता अगर सादिक आता है तब हम 2 मुसल्लसात को मुमासिल मुसल्लसात कहते हैं और मुसल्लसात की इस खासियत को मुसल्लसात की मुमासिलत कहा जाता है। सो डियर स्टूडेंट्स, कॉन्ग्रुएंसी ऑफ ट्रायंगल्स। नाउ हाउ विल यू डिफाइन दिस? 2 triangles are said to be congruent if their corresponding number 1 sides are equal, means all the 3 sides of one triangle
must be equal to the corresponding sides of the other triangle, then both triangle will coincide one another, and if they coincide, then we say that the triangles are congruent. And this postulate is called yes postulate, where yes stands for side postulate. This is one of the 3 points. The second point is, if two sides and angle between them are equal, then also the two triangles are said to be congruent, and this is called yes postulate, or in other words side angle side postulate. And the third point is, two angles and a side between them are equal, then also the two triangles are said to be congruent, and this postulate is called angle side angle, or ASA postulate. So dear students, these are 3 important points which define the congruency of triangles, and if the triangles are congruent, then this particular or special property of the triangles is said to be congruency of triangles. So two triangles to be congruent, number 1, their corresponding sides must be equal. Number 2, corresponding two sides and one angle must be equal. Or third point, corresponding two angles and the side between them must be equal. So this is the definition of congruency of two triangles. तो यहाँ पर उन तीनों निकात को शक्ल के जरिए जाहिर किया गया है. 2 मुसल्लसात बनाए गए हैं, ए बी सी और डी ई एफ. इन दोनों मुसल्लसात में ये भी ज़िला डी के मसावी है, ज़िला बी सी ज़िला ई एफ के मसावी है, ज़िला ए सी ज़िला डी एफ के मसावी है. यानी चूँकि ए बी बराबर डी, बी सी बराबर ई एफ और ए सी बराबर डी एफ हो, तो इसलिए मुसल्लस ए बी सी मुमासिल होगा मुसल्लस डी ई एफ के. ये पहला नुक्ता है जिसे यस पोस्टुलेट या जिल उसूल मौजुआ कहा जाता है. दूसरे पॉइंट की तरफ आओ. 2 मुसल्लसात हैं, मुसल्लस ए बी सी मुसल्लस डी ई एफ. इसमें ए बी डी के मसावी है, बी सी ई एफ के मसावी है, और इन दोनों ज़िलों के दरमियान बनने वाला जाविया बी इन दोनों ज़िलों के दरमियान बनने वाले जाविये ई के मसावी है, तब भी दोनों मुसल्लसात मुमासिल होते हैं. तो शक्ल में चूंकि ए बी बराबर है डी के, बी सी बराबर है ई एफ के, और जाविया बी बराबर है जाविया ई के, इसलिए मुसल्लस ए बी सी मशाबा मुमासिल नॉट मशाबा मुमासिल मुसल्लस डी ई एफ के होता है. ये दूसरा नुक्ता है. तीसरे नुक्ते की तरफ आओ. दोबारा 2 मुसल्लसात बनाए गए हैं, मुसल्लस ए बी सी मुसल्लस डी ई एफ. इसमें जाविया बी जाविया ई के बराबर है, जाविया सी जाविया एफ के बराबर है, और ये दोनों जाविये जहां बन रहे हैं वो दोनों ज़िले आपस में मसावी, यानी बी सी और ई एफ. तो चूंकि बी जाविया ई के मसावी है, सी जाविया एफ के मसावी है, और ज़िला बी सी ज़िला ई एफ के मसावी है, तब मुसल्लस ए बी सी मुमासिल होगा मुसल्लस डी ई एफ के. तो ये तीनों निकात जो तारीफ में आए हैं, उनका जो है ये अशकाली तशरीह कहलाती है, या शक्लों की मदद से उसकी तशरीह या एक्सप्लेनेशन कहलाता है. सो डियर स्टूडेंट्स, this is the first point, that is yes postulate, side postulate. 2 triangles are drawn, triangle ABC and triangle DEF. In these 2 triangle, AB is equaling to DE and the length of BC is equaling to length of EF, whereas length of AC is equaling to length of DF. Hence the 2 triangles are said to be congruent. Triangle ABC is congruent
triangle DEF. This is called side 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 postulate, or in other words yes 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 postulate. Now coming to point number 2, that is yes postulate. Two triangles again drawn, ABC and DEF. In these two triangles, the AB is equaling to the length of DE, BC is equaling to the length of EF, whereas angle B is equaling to angle E. So AB equal to DE, BC equal to EF, and angle B is equal to angle E. Hence the two triangles coincide each other or one another, and if the triangles are coincide, then they must be congruent. So therefore triangle ABC is congruent triangle DEF. Coming to point number 3, that is angle side angle ASA postulate. In these two triangles ABC DEF, angle B is equal to angle E, angle C is equal to angle F, and the length of BC of triangle ABC is equaling to length of EF of triangle DEF. Then these two triangles are said to be congruent. Triangle ABC congruent triangle DEF. So in this way, dear student, this is the mathematical explanation for the definition of congruency of triangles. तो अजीज तलबा व तालिबात, ये जो है मुसल्लसात की मुमासिलत की जो तारीफ़ है, तारीफ़ के जो 3 निकात हैं, उन निकात को जो है शक्ल के एतबार से या हिसाबी तरीक़े से इसको एक्सप्लेन करना या इसकी तशरीह करना कहा जाता है.